जय गणेश, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। आप दर्शकों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष एक ज्वलंत मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं कि वर्तमान में मंगल का कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कैसा फल देने वाला रहेगा। समाज के लिए, देश के लिए, जीव जंतुओं के लिए और आस पड़ोस के देशों के लिए इसका फल कैसा रहेगा। जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं, कुछ लोग गंभीरता से लेते हैं और कुछ लोग थोड़ा देख के बंद कर देते हैं, तो उस पर मैं यही कहूँगा कि सिरो वहति पुष्पाणि गंधम जानाति नासिका पठन्ति वेद शास्त्राणि दुर्लभो भावबोधक। अर्थात पुष्प बोझ को ढोने वाला सिर होता है, परंतु पुष्प की सुगंध को नासिका ही जानती है। इसी प्रकार वेद शास्त्र को अनेक लोग पढ़ते या सुनते हैं, परंतु शास्त्र भाव के बोधक या उसको समझने वाले कम ही लोग होते हैं। प्रज्ञाहीन व्यक्ति शास्त्र ज्ञान को समझ नहीं पाता है, अथवा जो कहा जाता है उसको पूर्ण रूप से विचार नहीं कर पाता, उसके सार को समझ नहीं पाता है। शास्त्र के तत्व को जानने के लिए प्रज्ञावान होना अति आवश्यक है। प्रज्ञाहीनस्य पठनम यथा अंधस्य च दर्पणम अतः प्रज्ञावतां शास्त्रम तत्वज्ञानस्य लक्षणम। धर्मो जयति न धर्मः, सत्यम जयति नानितम, क्षमा जयति न क्रोधो, विष्णु जयति नासुरः। प्रिय दर्शकों, आइए आज हम चर्चा करते हैं वर्तमान के गोचर, मंगल के गोचर पर। 5 तारीख की रात्रि 5/6 की रात्रि में मंगल कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ ज्योतिषियों का मत है कि उनका मंगल और केतु का युति होने जा रही है, लेकिन एक बात आप जानें कि मंगल केतु की युति अवश्य होने जा रही है, लेकिन दोनों के नक्षत्र अलग अलग ही रहेंगे। मंगल मघा नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो केतु अभी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में संचरण कर रहा है। इसलिए घबराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन देश पे इसका व्यापक प्रभाव भी पड़ेगा। विशेष रूप से मेष, सिंह, धनु राशि पे इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। जिनकी अश्विनी नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है और मूल नक्षत्र है, ऐसे जातकों पे या जिनका नाम इस नक्षत्र के अंतर्गत आता है, उनके ऊपर इस परिवर्तन का प्रभाव विशेष पड़ेगा। आगे चल के जैसे जैसे ही मंगल की डिग्री बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही कुछ बहुत ही अकल्पनीय, परिवर्तनशील कुछ लक्षण या कुछ बातें देश में या राजनीतिक हलचल, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, राजसत्ता में कुछ पदाधिकारियों का परिवर्तन संभावित हो सकता है। विशेष रूप से वर्तमान में जो शनि चल रहे हैं वह भी थोड़े से अनुकूल अभी नहीं चल रहे हैं। भारत देश के अगल बगल जो छोटे राज्य हैं उनको बहुत ज़्यादा यह शनि कष्ट देने वाले हैं, लेकिन भारत देश के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत अभी नहीं कर रहे हैं। जो केतु है, केतु की शुभता बनी रहेगी। अभी केतु किसी प्रकार का कष्ट देने वाले नहीं हैं। थोड़ा जैसा कि उनका नाम है, जैसा स्वभाव है, उसके अनुरूप अपना गुण प्रदर्शन वह अवश्य करेंगे, लेकिन भारत के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी नहीं रहेगा। हाँ, एक चीज़ है कि नए नए रोगों की उत्पत्ति जनमानस के बीच में, समाज में देखने को मिलेगी। विशेष रूप से मंगल ही जो भी बाधा उत्पन्न करेंगे। राहु, यही 2 ग्रह मंगल और राहु की जो समसप्तक दृष्टि हो रही है, यही ज़्यादा बाधा उत्पन्न करने वाली है। इसलिए दर्शकों, मंगल और राहु का आप उपाय करते रहें। अब आइए जानते हैं मंगल के परिवर्तन से कुछ उसके फल को। विशेष रूप से मंगल पूर्व के क्षेत्र में, भारत के पूर्व और दक्षिण के क्षेत्र में कुछ वैमनस्यता, आपसी परस्पर जनमानस में विरोध, दुर्घटना होना, वायुयान का दुर्घटना होना, रेल के दुर्घटना होना आदि ये सब संकेत कर रहा है। साथ में ही यह जो योग है, यह योग किसी बड़े सेलिब्रिटी अथवा राजनीतिक क्षेत्र में, जो कि निवर्तमान भी हो सकते हैं, ऐसे जातक जो राज्यपाल के पद पे रहे हों अथवा किसी बड़े मंत्री पद पे रहे हों, उनकी मृत्यु की आशंका को भी दर्शाता है। भारतवर्ष की लग्न कुंडली वृषभ लग्न की है और इसकी राशि कर्क राशि पुष्य नक्षत्र में बनती है।
लग्न से चौथे भाव में इस समय वर्तमान में मंगल और केतु का गोचर हो रहा है। दसम स्थान में राहु है, एकादश स्थान में शनि गोचर कर रहे हैं। शनि का फल ये होगा कि नए नए मार्ग आदि का बनना होगा, कुछ जगह सृजन होगा तो कुछ जगह ध्वंसन भी हो सकता है। राहु नाश का विशेष कारक है, वो किस प्रकार से नाश करेगा कराएगा ये तो ईश्वर ही जाने। विशेष रूप से सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट के बाज़ार में कमीशन का काम करने वाले और जो भी है दवा का काम करने वाले जो भी हैं, उससे ज़रूर कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बड़े व्यापक स्तर पे देखने को मिलेगा। केतु जो है वह केतु का फल वर्तमान में विलास देने वाला आ रहा है। विलास देने का मतलब हो गया सुख आनंद की अनुभूति, फिल्म इंडस्ट्री में नए कोई अचीवमेंट या नए प्रयोग का, और पशुओं के लिए शुभकारी रह सकता है। बहुत ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत छोटी मोटी आएगी भी तो वो समय के साथ दूर हो जाएगी। इसमें जो भी होगा वह विस्फोटक होगा मंगल की वजह से और राहु की समसप्तक जो दृष्टि बनी है इसकी वजह से। विशेष रूप से जो नीचे में अमेरिका पश्चिमी आदि जो विदेशी देश हैं उनमें भारी राजसत्ता परिवर्तन का योग आ रहा है। राजा के पद में परिवर्तन अवश्य संभावी दिख रहा है। राजभंग का योग की स्थिति बन रही है। नेता राजा या राजनीतिज्ञ के मृत्यु की संभावना हो सकती है, क्योंकि यह राहु शनि का जो द्विद्वादश योग है, साथ में आपका मंगल और राहु का समसप्तक योग, गुरु और केतु का जो 3 एकादश संबंध है, ये सब थोड़ा शुभ नहीं दिख रहा है। बाकी सब हमारे भारतवर्ष के लिए शुभ है। भारतवर्ष में वायु प्रकोप हो सकता है, नदियां अपने उफान पे रह सकती हैं। विशेष रूप से 26 जून से जुलाई के मध्य मौसम में तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिलेगा। देश के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में तेज भयंकर वृष्टि बारिश हो सकती है। विश्व स्तर पर व्यवसाय में उतार चढ़ाव के साथ ही वृद्धि देखने को मिलेंगी। दुर्घटनाएं जारी रह सकती हैं। खाद्य पदार्थ आदि महंगे होंगे। राहु शनि की जो युति है, इनका मंगल से जो दुर्योग बन रहा है यह उत्तम नहीं है, क्योंकि मंगल से शनि का षडाष्टक दुर्योग भी बन रहा है। यह जो अपने देश के लिए है ये थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है। जैसे शनि एकादश भाव में जा रहा है और मंगल चतुर्थ भाव में, तो भारतवर्ष का कोई सहयोगी देश को थोड़ा क्षति हो सकती है। वो सहयोगी देश पूर्व उत्तर में भी हो सकता है, अथवा जिस हिस्से में आप मान लें। यह मेरा अपना स्वयं का आकलन है। अब ये कितना सही जाता है ये तो भविष्य ही बताएगा। केतु का एक पहचान झंडा भी होता है, इसलिए जो धर्म के क्षेत्र में बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनको भी थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए, विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा दिक्कत उत्पन्न होने की संभावना है। अथवा कोई बहुत बड़े जो धर्म के क्षेत्र में पदाधिकारी हैं, जैसे कोई महंत आदि, उनको थोड़ा आयु का कष्ट हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान भी देना चाहिए। अक्टूबर के बाद भारतवर्ष में किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन के प्रबल संभावना है। कोई राज्य में नया राजा पद ग्रहण कर सकता है, यह संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ। आगे सब ईश्वर की इच्छा, वही हुई हैं जो राम रचि राखा। दर्शकों, अब फिर मिलते हैं अगले अंक में। मंगल और केतु की युति से बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मंगल और राहु की युति और शनि और मंगल के षडाष्टक जो दुर्योग बना है, इससे थोड़ा सावधानी बरतने का योग है। विशेष रूप से आप विषघात से, षड्यंत्र से और जलने कटने आदि से बचें। वाहन प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करें। रात में यात्राएं कम करें। बाकी सब शुभ है, मंगलमय है। जय गणेश, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।